पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा था, जिसमें देखा था दो प्रकार का संयोजन था, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा था समांतर क्रम संयोजन। तो आज जो है इस वीडियो में हम लोग जब संधारित्र को संयोजित किया जाता है किसी विद्युत स्रोत से तो उसमें कुछ ऊर्जा संचित होती है। तो आज हम लोग संधारित्र में संचित ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। तो आज बच्चों टॉपिक का नाम क्या है? संधारित्र में संचित ऊर्जा। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में संधारित्र में संचित ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। अब आप जानते हो कि ये कोई संधारित्र है और इसके दो प्लेट है, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। बच्चों जब किसी विद्युत ऊर्जा के स्रोत से इसे संयोजित किया जाता है तो इस पर प्लस आवेश संचित होता है एक प्लेट पर और दूसरे पर क्या होता है, माइनस आवेश संचित होता है। तो जब इसे आवेश दिया जाता है इन प्लेटों पर, संधारित्र के प्लेटों पर एक पर धन आवेश संचित होता है, दूसरे पर ऋण आवेश संचित होता है। तो आवेश संचय करने में या संधारित्र को आवेश देने के लिए जो बाह्य बल द्वारा या जो बाहरी स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है, तो जो कार्य किया जाता है वही कार्य इन दोनों प्लेटों पर ऊर्जा के रूप में संचित, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे संधारित्र में संचित ऊर्जा कहा जाता है। तो बच्चों इसका हम अध्ययन करेंगे। अब इसमें हम लिखेंगे माना एक संधारित्र के प्लेटों पर T समय पर आवेश Q है तथा प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है, V। माना एक संधारित्र के प्लेटों पर समय T पर आवेश कितना है बच्चों, Q है, और प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है, V है। dq आवेश देने के लिए पुनः dq आवेश देने में बाह्य कार्य, सपोज करते dw किया जाता है, तो अब बच्चों यहां पर क्या है कि अगर इसको अतिरिक्त आवेश कितना, पहले से इस पर आवेश कितना है, Q आवेश है। अब इसको dq जब आवेश अन्य दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए प्लस dq आवेश और देंगे तो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा। इस प्रतिकर्षण के कारण स्रोत द्वारा या बाह्य कार्य या बाहरी बल द्वारा इस पर आवेश जब dq आवेश दिया जाएगा तो बच्चों dw बराबर कितना हो जाएगा, v इंटू कितना हो जाएगा, dq। ये छोटा सा कार्य हो गया। यदि प्लेट पर आवेश 0 से
Q दिया जाता है, तो कुल कार्य, तो बच्चों कुल कार्य कितना हो जाएगा, ये W हो जाएगा बराबर, जैसा कि आप जानते हो लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से Q है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया Q। अब इसी का बच्चों क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से C बराबर कितना होता है, Q अपान V होता है, तो V बराबर क्या बच्चों लिख देंगे, Q अपान C। तो अब यहाँ V के स्थान पर कितना रखेंगे, Q अपान C रख देंगे, तो कुल कार्य कितना होगा, W बराबर समाकलन 0 से Q, Q अपान C इंटू कितना हो गया D। अब बच्चों C क्या है, नियत है, इसलिए नियतांक का समाकलन नहीं होता, उसको कहाँ लेंगे, बाहर रख देंगे। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 1/C समाकलन 0 से कैपिटल Q, Q इंटू कितना हो गया D। अब बच्चों फार्मूला है समाकलन का, x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस। तो बच्चों Q पर पावर कितना है, 1 है, तो इसलिए इसका हम जब समाकलन करेंगे तो 1/C ये होगा Q स्क्वायर बटा 2 और 0 से क्या होगा Q। तो Q के स्मॉल Q के स्थान पर सर्वप्रथम अपर लिमिट रखेंगे, तो बच्चों ये W बराबर कितना आ गया, 1/2 Q कैपिटल Q अपान C। तो ये कितना कार्य आपका आ गया, इसको कैपिटल Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य कितना हो गया, W बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटा C। यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो बच्चों यही जो कार्य है, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अब यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो इसलिए क्या लिख देंगे, संधारित्र में संचित ऊर्जा, क्या लिखेंगे यहाँ, संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर कितना होगा बच्चों, W हो जाएगा, W बराबर कितना रख देंगे, 1/2 Q स्क्वायर बटा के C। ये एक समीकरण नंबर हो गया। अब यहाँ पर बच्चों Q बराबर कितना रख दें, C भी रखने पर, इस समीकरण 1 में Q के स्थान पर कितना रख दें, C भी रख देंगे, तो U बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर अपान C। एक C से C कट जाएगा बच्चों, तो 1/2 कितना हो गया, CV स्क्वायर। ये आपका हो गया, ये इस ऊर्जा का दूसरा रूप हो गया। तीसरा आप रखेंगे U बराबर 1/2। अब इसी सूत्र से C के स्थान पर क्या रख देंगे, Q अपान V। क्या रख देंगे, Q अपान V रख देंगे, तो ये हो गया Q स्क्वायर बटा C। C के स्थान पर आप क्या रख देंगे, Q अपान V रख देंगे, एक Q से Q कटेगा, तो ये आएगा 1/Q इंटू कितना आ जाएगा V। तो बच्चों आपने ये देख लिया कि किसी संधारित्र के प्लेटों के मध्य जो ऊर्जा संचित होती है उसके 3 रूप हो गए। पहला हो गया 1/2 Q स्क्वायर बटा C, दूसरा हो गया 1/2 CV स्क्वायर, और तीसरा हो गया 1/2 Q इंटू V।
इसी का बच्चों दूसरा भाग है, इसी का दूसरा भाग है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का बच्चों संधारित्र के एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। तो इसमें आप लिख लेंगे कि माना समांतर प्लेट संधारित्र, माना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए प्लेटों के मध्य दूरी स्मॉल डी है, प्लेटों पर आवेश का परिमाण कैपिटल क्यू है तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, और सिग्मा का मान कितना होता है Q अपान A एप्सिलॉन 0। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E बराबर हो गया Q अपान A एप्सिलॉन 0। अब बच्चों अब इस समीकरण 1 से बच्चों Q का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन 0 इंटू E हो जाएगा। संधारित्र में संचित ऊर्जा। बच्चों अभी अभी इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, संचित ऊर्जा का मान कितना आ गया, 1/2 क्यू स्क्वायर अपान कितना आ गया C। यही हम लोगों ने पिछले टॉपिक में हल किया था। अब यह समीकरण 3 में Q का मान रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 2 से Q का मान रखने पर। अब बच्चों इसमें जहाँ पर आपका Q है, Q का मान रखेंगे, देखिए कितना आता है, U बराबर 1/2, Q के स्थान पर क्या रखेंगे, A एप्सिलॉन 0 E का होल स्क्वायर अपान कितना हो गया C। C बराबर A एप्सिलॉन 0/D रखने पर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्वात में C बराबर कितना होता है, A एप्सिलॉन 0/D। तो ऊपर मान रखेंगे U बराबर 1/2 A स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर E स्क्वायर बटे A
एप्सिलॉन 0 बटा डी। तो बच्चों एक ए से ए कट जाएगा, एक एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कटेगा, यहाँ बचेगा 1 बटा 2 ए डी एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर। ए डी बराबर क्या लिख देंगे, वी क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र का आयतन। तो ये बच्चों क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल है, ये प्लेट का क्षेत्रफल है और ये क्या है आपका, इनके बीच की दूरी है। तो आयतन बराबर कितना होगा, क्षेत्रफल इंटू दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अब यहाँ पर हो जाएगा U बटे V बराबर, यहाँ V इधर कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 बटा 2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। U अपान V को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व बराबर बच्चों कितना आ गया, ये आ गया 1 बटा 2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। तो बच्चों ये समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कितना हो गया, 1 बटा 2 एप्सिलॉन 0 इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वर्ग। अब इस पर एक बच्चों प्रश्न दिया है जिसको हल कर लेंगे। आंकिक प्रश्न कैसे आते हैं ये आप देखेंगे। क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लेटों के मध्य दूरी 2.5 मिलीमीटर है, इसे 400 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको क्या निकालना है, संचित ऊर्जा ज्ञात करना है। तो आप हल करेंगे। इसमें क्या क्या दिया है, प्लेट का क्षेत्रफल A बराबर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बच्चों मीटर में बदलेंगे, 90 गुणे 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा है प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d बराबर 2.5 मिलीमीटर बराबर 2.5 गुणे 10⁻³ मीटर। विभवांतर V बराबर दिया है 400 वोल्ट दिया है, आपको U ज्ञात करना है। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे, संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपान कितना होता है D। तो बच्चों A का मान है 90 गुणे 10⁻⁴
एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12। डी का मान 2.5 गुणे 10⁻³ बराबर। अब इसको हल करेंगे। हल करने के बाद इसका मान कितना आ जाएगा? 31.9 गुणे 10⁻⁻12 फैरेड। सी का मान आ गया। अब बच्चों उसकी संचित ऊर्जा, U बराबर 1/2 कितना होता है? CV² होता है। तो बच्चों यहाँ पर 1/2, सी का मान कितना रखेंगे? 31.9 गुणे 10⁻⁻12। वी का मान कितना रखेंगे? 400। अब इसको हल करोगे तो ये आपका आ जाता है 2.55 गुणे 10⁻⁻6 जूल प्राप्त होता। इस प्रकार से इसमें प्रश्न आते हैं, जिस प्रश्न को इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब बच्चों आता है तीसरा इसका पॉइंट है श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा। क्या आप निकालेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा। अब बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा आपको निकालना है। तो आप जैसा कि जानते हैं U बराबर 1/2 CV², या इसको आप लिख सकते हो 1/2 Q² अपान क्या लिख सकते हो? C के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो? CS लिख सकते हो। श्रेणी क्रम में अगर n संधारित्र जुड़े हैं जिसकी तुल्य धारिता कितनी है? CS है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप? 1/2। अब यहाँ पर 1/CS बराबर कितना होता है? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट कितना होता है? 1/C। ये क्या है बच्चों? n संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का ये फार्मूला है। तो 1/CS के स्थान पर ये आप वैल्यू रख सकते हो। U बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 Q² ब्रैकेट में 1/C1, 1/C2, 1/C3 प्लस डॉट डॉट 1/C। अब बच्चों ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो 1/2 Q² अपान C1, 1/2 Q² अपान C2, 1/2 Q² अपान C3 प्लस 1/2 Q² अपान Cn। Q का मान बराबर क्यों लिया गया? क्योंकि हम जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्लेटों पर या सभी संधारित्रों पर आवेश का मान बराबर होता है। तो ये बच्चों क्या हो गया? पहले संधारित्र में संचित ऊर्जा, दूसरे संधारित्र में संचित ऊर्जा, तीसरे संधारित्र में संचित ऊर्जा और nवें संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो इसलिए U बराबर कितना हो गया? U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट कितना हो गया? U। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसकी कुल ऊर्जा जो होती है वो अलग अलग संधारित्रों में संचित ऊर्जा के योग के बराबर होती है। दूसरा इसका है समांतर क्रम संयोजन। दूसरा आपका है समांतर क्रम संयोजन में
संचित ऊर्जा। अब इसका सूत्र हम क्या करेंगे बच्चों, यही है U बराबर 1/2 CV²। 1/2 तो C के स्थान पर यह क्या लिख देंगे P। CP क्या है, जहां CP क्या है, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों के तुल्य धारिता है। तो बच्चों Cp बराबर जानते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट कितना होता है, Cn होता है। तो ये Cp के स्थान पर ये वैल्यू आप रख सकते हो। और आप जानते हो कि जब हम कई संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो सभी संधारित्रों पर विभव का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए सभी का विभव कितना होगा, V बराबर होगा। तो इसलिए U बराबर कितना होगा, 1/2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस Cn इंटू क्या हो गया, V²। 1/2 C1 V², 1/2 C2 V², 1/2 C3 V² प्लस 1/2 Cn V²। ये बच्चों पहले संधारित्र पर संचित ऊर्जा है, ये दूसरे संधारित्र में संचित ऊर्जा है, ये तीसरे संधारित्र में संचित ऊर्जा है, ये चौथे संधारित्र में संचित ऊर्जा है। इसलिए U बराबर कितना हो गया, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट U1। अर्थात ये हम देख रहे हैं कि चाहे श्रेणी क्रम संयोजन हो या समांतर क्रम संयोजन हो, जितना उसको ऊर्जा दी जाती है वो सभी संधारित्रों में संचित ऊर्जा के योग के बराबर होती है। यह ऊर्जा का संचय इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपका संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा है कि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अर्थात बच्चों ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का भी पालन करता है। जितना श्रेणी क्रम संयोजन में उसको आवेशित करने में ऊर्जा देनी पड़ेगी, उस समांतर क्रम में भी उतनी ही ऊर्जा देनी पड़ती है। बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।